المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين. صدق الله العظيم. अज़ीज़ान गिरामी और स्टेज पर बैठे हुए औलानाज़ीन और पर्दा में बैठी हुई ख़वातीन हज़रात, मुझे मौजू दिया गया है रमज़ान मुबारक के ऊपर बोलने की। मैं चाहता हूँ कि इन मौजू पर गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप हजरात मेरे साथ बोलें। आपके ऊपर जो गुमनाही छाई हुई है, इस गुमनाही को पहले दूर कर लें और चुस्त होकर बैठे। इंशाअल्लाह अभी और मुक़द्दर बाकी है, आपको आखिर तक इन मुक़द्दर की भी बयान को सुनना है। हज़रात, मैंने अभी हदीस पाक की तिलावत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियां डाल दी जाती है। हज़रात, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाना और शैतान को बेड़ियां डाल दिया जाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब रमजान दाखिल होता है तो अपने बंदों से ज्यादा करीब होते हैं और बंदा रमजान मुबारक की बरकत की वजह से बंदा ज्यादातर नेक अमल करता है। मेरे मुहर्रम बुजुर्ग दोस्तों, और बंदा अल्लाह तबारक व तआला की याद से अपने दिल को मुनव्वर करते हैं। उलमा ने लिखा है कि शैतान को बेड़ियां डाल दिया जाने का मतलब क्या है कि शैतान जो है रोज़ादार को नहीं भड़का सकता है और रोज़ादार जो है शैतान के वसवसों का शिकार नहीं होता है। मेरे मुहर्रम बुजुर्ग दोस्तों, और एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के सवाबों को 10 गुना से ज्यादा 100 गुना बढ़ा दिया जाता है रमजान मुबारक में। मेरे मुहर्रम बुजुर्ग दोस्तों, और मैंने एक और हदीस तिलावत की है कि जो शख्स रोजा रखता है उसके तमाम पिछले गुनाह को माफ कर दिया जाता है और तमाम अगले गुनाह को माफ किए, यानी आने वाली जिंदगी में जो गुनाह होगा उनको भी माफ कर दिया जाता है। एक बात तो समझ में आती है कि पिछले गुनाह जो है अल्लाह तबारक व तआला रोजा रखने की वजह से उनके गुनाह को माफ कर देंगे, लेकिन आइंदा जो आने वाली जिंदगी है उस जिंदगी के गुनाहों को कैसे माफ करेंगे? मेरे मोहतरम, इससे उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि उनको जो है अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से बचने की तौफीक दे देंगे और तौफीक दे दिया जाना ये भी माफियत के दर्जे में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी नियामतों से 11 महीना खिलाता है। अपनी रहमत की बारिश 11 महीना मुसलमानों पर मोमिनों पर करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। क्या है मेरे बंदे, क्या तुम मेरे लिए 30 दिन रोजा रख सकते हो? क्या तुम मेरे लिए 30 दिन भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए 30
मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, खालिक कायनात तो खालिक है और हम मखलूक हैं। अल्लाह तो मालिक है और हम मखलूक हैं। अल्लाह राज़िक़ है और हम मरज़ूक़ हैं। अल्लाह की तो शान हर एक को रिज़्क़ दे रहा है, फिर भी अपने बंदों की इम्तिहान ले रहे हैं। अल्लाह हर एक को रिज़्क़ देता है, कहीं का हो, कहीं का रहने वाला हो, कोई हो, शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला, जंगलों में आबाद में रहता हो या आबाद मकामात में, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या फौज की झोपड़ी में, शहर का वासी हो या देहात का रहने वाला, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को रिज़्क़ देता है। काला हो या गोरा, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या ज़ईफ, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है। पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, नेपाली हो या चीनी, अमेरिकी हो या अफगानिस्तानी, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को रिज़्क़ देता है, फिर भी अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। क्या तुम मेरे बंदे, क्या तुम एक महीना मेरे लिए रोज़ा रख सकते हो? इसके अंदर क्या हिकमत है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसी आजमाइश और इम्तिहान को लेकर साल में एक मरतबा रमजान अंगड़ाइयां लेते हुए अपने अल्लाह के बंदों के दरमियान आता है। और यही वो शौक़ इम्तिहान है कि हर मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में, हर मोमिन अल्लाह के प्यार में भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, अगरचे इम्तिहान में कामयाब हो या ना। मेरे मोहतरम, इस्लाम के अंदर जो इबादत है, हर एक इबादत का मर्तबा और मकाम अपने एतबार से अलग अलग है। नमाज है, नमाज को दीन का सुकून करार दिया गया है। नमाज जो आम इबादत है, उसको दीन का सुकून करार दिया गया है। ज़कात है, इसको माली इबादत करार दिया गया है, इसका भी स्वाब किसी और इबादत से कम नहीं। हज है, जो तमाम गुनाह को हज करने से तमाम गुनाह धुले तक चले जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक सिर्फ मालिक के हक़ीक़ी से है, जिसका ताल्लुक सिर्फ मालिक के हक़ीक़ी और बंदों के ही दरमियान होते हैं। और अगर कोई बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं उसका बदला दूंगा। और दूसरी रिवायत में है, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिजल्ट आउट कर दिया कि तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं सवाब दूंगा, तुम रोजा तुम हज करोगे तो मैं सवाब दूंगा, तुम ज़कात दोगे तो मैं सवाब दूंगा, तुम यतीमों की रखवाली करोगे तो मैं सवाब दूंगा, तुमको किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो मैं सवाब दूंगा, तुम किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे तो मैं सवाब दूंगा, यानी कोई भी नेक अमल करोगे तो मैं सवाब दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ये रिजल्ट आउट कर दिया है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, अगर तुम हज अदा करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, अगर तुम ज़कात दोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, अगर तुम रोजा रखोगे उसका बदला मैं खुद मिल जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, और इससे बढ़कर क्या और बात हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला खुद ही मिल जाए, साहिब जन्नत खुद मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं एक सहाबी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दस्ते मुबारक से वज़ू करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल बहुत पसंद हुआ और उस सहाबी से खुश होकर फरमाते हैं कि माल तुम क्या मांगना चाहते हो? वो मिजाज शराब सहाबी थे, वो जिसको नबी की सोहबत हासिल थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर आजकल हम होते हम क्या मांगते? ईमानदारी मांगते, मानते, कहते कि या नबी करीम आप मेरे लिए ईमानदारी के लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने वो दुआ नहीं मंगवाई, मगर सिर्फ ये बोले आप मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि जन्नत में आपके साथ मैं हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह महमूद रसूली रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबारों से खुश होकर हीरे और जवाहिर के इनामात लुटा देते हैं और कहते हैं जो चाहे जितनी मर्जी हो तुम इससे ले सकते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये लुटाने के बाद अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वो चलने लगते हैं। कुछ गांव जाकर देखते हैं
बुजुर्गों दोस्तों, जिसको मालिक हकीकी मिल जाए, इससे और बढ़कर क्या बात हो सकती है। मेरे मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसके अंदर 3 जुज़ हैं। ऐ मोमिनों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से ऐसा बयान करना कि ऐ मोमिनों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले मोमिनों उम्मतों पर फर्ज किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हालांकि वाक़िमुस्सलात कहा, बंदा ने दिलो जान से मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़िमुज़ ज़कात कहा, बंदा ने अपना सब तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़िमुल हज कहा, बंदा ने अपना सर झुकाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने यह अंदाज क्यों अपनाया कि तुमसे पहले उम्मतियों पर भी फर्ज किया गया था? इसके अंदर हिकमत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ताकि ये तुम न समझो कि हम पर ये शाक गुजरे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर ये हिकमत बताना चाहता है कि तुमसे पहले अगर तुम भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते हो, अगर तुम प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हो, अगर तुम नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करते हो, तो तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था। तुम घबराओ मत, तुमसे पहले भी उम्मतों पर फर्ज किया गया था, ताकि इससे जो है इन बंदों के अंदर इस बात से इस बंदों के अंदर दिल सुकून हो, दिल को मुतमईन मिल जाए कि हमसे पहले भी बंदों पर आजमाइश आई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और एक बात है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या अल्लाह तबारक व तआला को रोजा की जरूरत है? क्या अल्लाह तबारक व तआला रोजा के ख्वाहिशमंद है? अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज से बेनियाज है, मुस्तगनी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फिर भी अपने बंदों को भूख की शिद्दत से तड़पाना कैसा, फिर भी अपने बंदों को प्यास की शिद्दत से झुलसाना कैसा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फिर भी अपने बंदों को नफ्स अम्मारा पर, अपने ख्वाहिशात नफ्सानी पर कंट्रोल करवाना कैसा? इस वजह से कि तुम अगर रोजा रखोगे, अगर तुम भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करोगे, तो तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेज़गार बन जाओगे। मैं चंद मिनट आपके सामने इसकी फर्जियत को बताकर फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रोजा कब और क्यों वाजिब फर्ज करार दिया गया उम्मतों पर? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तौहीद का ऐलान किया, तो तमाम मुशरिकीन अरब आपके मुखालिफ हो गए, अपने पराए बन गए, दोस्त दुश्मन हो गए, हर तरफ दुश्मनी की आग भड़क उठी, आप पर जालिमाना हमला किया गया, आपके कत्ल की साजिशें की गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म मिलता है कि तुम हिजरत कर जाओ। 13 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए। वहां पर भी तौहीद का ऐलान किया, दीन की तबलीग की, एक माबूद हकीकी की तरफ बुलाया। वहां पर इस्लाम फैलता चला गया, वहां पर इस्लाम फैलता चला गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई और मुसलमानों का मिजाज इस तरह से बन गया था कि वो हुक्म इलाही का मुंतज़िर करते थे कि कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म हो, उस पर हम अमल पैदा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके अंदर नमाज जो थी ज़ायद कर चुकी थी। तो इसी दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के 1.5 साल बाद सन 2 हिजरी को 10 शाबान 2 हिजरी को रोजा की फर्जियत को करार दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमान मोमिनों का ज़हन इस तरह से बन चुका था कि कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल होता, फौरन उस पर अमल पैदा हो जाते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त मोमिनों पर रोजा का फर्ज करार दिया। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि फ़िअल हकीम ला यखलु अनिल
हिकमत यानी हकीम का कोई भी काम जो होता है हिकमत से खाली नहीं होता है। मेरे मोहतरम, ये तो रोजा की फर्जियत था कि कब नाज़िल हुआ, और मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं एक और हदीस बयान करता हूं कि अगर कोई इंसान, कोई मोमिन बंदा रमजान में नफल इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 एक फर्ज के सवाब देता है। अगर कोई एक फर्ज अदा करता है रमजान मुबारक में तो अल्लाह तबारक व तआला उनको 70 फर्जों की बराबर सवाब देता है। अगर आप रमजान मुबारक में 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 70 रुपया खर्च करने के मुकाबले सवाब मिलेगा। अगर आप एक यतीम को कपड़ा पहनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बिल मुकाबिल दूसरे दिनों के 70 यतीमों को कपड़ा पहनाने का सवाब देगा। अगर आप रमजान मुबारक में एक गरीब और मिस्कीन को रोजा खुलवाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बिल मुकाबिल दूसरे दिनों के 70 मिस्कीनों को खाना खिलाने का सवाब देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये फजीलत है रमजान मुबारक का, और हमको भी चाहिए कि हम रमजान मुबारक का पुरजोर इस्तेमाल करें, पुरजोर इस्तेमाल करें और अपने कमर को मजबूत कर ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जर्द हो जाया करता था। अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुंगी को कसकर बांध लेते थे ताकि रातों में जागना आसानी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर रहा है, तो हम भी उनकी उम्मती हैं, हमारा भी यही दस्तूर होना चाहिए कि हम रातों को जाके अल्लाह से गिड़गिड़ाए और जो तमाम गुनाह हुआ उनको माफी कर ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है जिसका मफहूम यूं है कि जो शख्स रमजान मुबारक में अपनी मग़फ़िरत न करवा ले तो वो नाकाबिल कबूल है, वो मरदूद है, वो अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की मग़फ़िरत से वो महरूम हो गया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वलु रहमतुन व औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरु मिनल नीलाम, यानी रमजान का जो 10 दिन होता है ये रहमत होता है, और पिछला 10 दिन जो होता है ये मग़फ़िरत होता है, और आखिर का 10 दिन जो होता है ये जन्नत जहन्नम से निजात का सामान होता है। मेरे मोहतरम, हमको चाहिए कि रमजान मुबारक जो करीब आने वाला है हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अमल करें और हम अपने गुनाह को माफ करें और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बख्श दे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वक्त ज्यादा हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को यहीं पर खत्म करवा।